कल राहुल गांधी और बीजेपी के बीच जमकर तनातनी हुई है। किसानों के साथ राहुल ने चीन विवाद पर भी केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए, तो बीजेपी भी खामोश नहीं बैठी। दिल में है वो मेरे बारे में कहते हैं। सरकार किसानों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सरकार कह रही है किसानों को कि देखिए बात करिए हमसे, 10 बार बात हो गई, 9 बार बात हो गई, वो तो सरकार घसीटती जा रही है। तो रियलिटी किसान जानते हैं। और राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पे कांग्रेस खड़ी थी। जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे, मुझे तो नहीं दिखे। प्रोफेसर के सवाल के जवाब ऐसे छात्रों को नहीं आते हैं तो वो बहाना बनाते हैं। क्लास में भी प्रोफेसर जब सवाल पूछते हैं तो कुछ लोग हैं जो अध्ययन नहीं करते, उनको तो सवाल का जवाब नहीं आता, तो वो बहाने बनाते हैं। ऐसा ही ये बहाना है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर भी राजनीतिक एंट्री हो गई है। जी हां, बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों नेताजी के नाम पर अपना अपना वोट बैंक वाला झंडा बुलंद करना चाह रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। जय हिंद, 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 जय हिंद। पश्चिम बंगाल के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के रडार से जनता के मुद्दे गायब होते दिख रहे हैं। सभी का जोर इस बात पर ज्यादा है कि कौन बंगाल की अस्मिता का असली झंडाबदार है। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की सत्ता के दो सबसे बड़े दावेदारों में नए सिरे से खींचतान शुरू हो गई है। इस बात की होड़ मच गई है कि कौन नेताजी की जयंती बेहतर ढंग से मनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता लगातार बंगाल की संस्कृति, महापुरुषों और संस्कारों का सम्मान करता दिख रहा है। ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी बंगाल की भावना को समझती है। इसी सिलसिले में केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से गजट जारी किया गया, जिसके मुताबिक 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा। इसके लिए बाकायदा 85 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई गई, जिसकी अगवानी खुद प्रधानमंत्री करेंगे। बंगाल में बीजेपी की तैयारियों को पुख्ता करने के लिए 23 जनवरी को प्रधानमंत्री के कोलकाता आने की खबर है, जो ऐतिहासिक विक्टोरिया हॉल में एक समारोह में शिरकत करेंगे। हम गरिमा और सम्मान के साथ नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे और प्रधानमंत्री जी उस समय मौजूद है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। ममता बनर्जी चुनावी रणनीति के तहत बीजेपी को बाहरी के रूप में पेश करती है। ऐसे में उन्हें लगता है कि बंगाल के महापुरुषों पर लोकल होने की वजह से उनकी पार्टी का ज्यादा हक है। इसीलिए इस मामले में बढ़त बनाए रखने के लिए पूरे बंगाल में टीएमसी पिछले महीने से नेताजी पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है और अब उसकी मांग है कि 23 तारीख को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ন্যাশনাল हॉलिडे डिक्लेयर করা উচিত, তার জন্য বাংলাও বলতে পারে না, বলে बंगाल। बंगाल के चुनाव के लिए हो रही इस प्रतीकात्मक लड़ाई में एक मांग नेताजी के परिवार की तरफ से भी आई है, जो 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस के तौर पर मनाए जाने की गुजारिश कर रहा है। बंगाल में 1411 लोगों पर एक डॉक्टर है। बंगाल में 7500 डॉक्टरों की कमी है। शिशु मृत्यु दर 1000 पर 22 है। बेरोजगारी भी राज्य का बड़ा मुद्दा है, लेकिन हर चुनाव की तरह बंगाल में भावनाएं असल मुद्दों पर हावी है, जिसके रुकने की फिलहाल दूर दूर तक कोई संभावना दिखाई नहीं देती। आज तक ब्यूरो।